सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं बेंगलुरु में एक ऑटो में चढ़ा तो कुछ दूर चलने के बाद मेरी नज़र ऑटो ड्राइवर के ड्रेस पर गई। मैंने देखा कि ऑटो ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट की जर्सी पहने हुए है। जर्सी वेल मेंटेन थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछ लिया कि भाई ये पुल ओवर किसकी पहने हो, यह तो बिल्कुल नई है। ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया कि मेरी ही है सर। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि जब तुम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करते हो तो फिर तुम ऑटो क्यों चलाते हो। उसने मुझे बताया कि वह माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका लाखों रुपए का पैकेज है। मैंने कहा कि यह तो ठीक है, तुम शक्ल सूरत से भी मुझे काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो। जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंजीनियर हो तो लाखों का पैकेज तो होगा ही। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक इंजीनियर होके भी ऑटो क्यों चलाते हो। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि सर, वीकेंड पर मेरे पास कोई काम नहीं होता है तो मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। घर पर रहूँगा तो या तो यार दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा या मोबाइल टीवी से चिपका रहूँगा, जिससे कुछ हासिल तो होगा नहीं, उल्टा दिमाग में तरह तरह का कूड़ा कचरा जमा होगा। हाँ, मैं पढ़ने का शौकीन ज़रूर हूँ, इसलिए मैं खाली समय में खूब पढ़ता हूँ, लेकिन कितना पढूं, 48 घंटे बहुत होते हैं। शुक्रवार शाम के बाद से ही मैं बड़ा ही तन्हा महसूस करने लगता हूँ। इसीलिए उसी अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए मैं 4-5 घंटे ऑटो चला लेता हूँ। समय का भी सदुपयोग हो जाता है और कुछ पैसे भी आ जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। खाली समय का यूं उपयोग करने की थ्योरी मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि खाली समय के सदुपयोग के तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। यह जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, वरना इतना अच्छा पैकेज होने पर कोई आदमी ऑटो क्यों चलाएगा। मेरे मन के भावों को समझकर वह बोला, हैरान ना हो सर, मेरा पैकेज जरूर अच्छा है, पर मुझे जो वेतन मिलता है वह तो मैं पत्नी को घर चलाने के लिए दे देता हूँ। पर इस काम से जो पैसे मिलते हैं उससे मैं किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों और पत्नी को यह बात मालूम है कि तुम वीकेंड पर ऑटो चलाते हो। वह बोला, नहीं सर, अभी तक तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर मालूम चल गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए पर शादी के बाद श्रीमती जी वेतन का हिसाब किताब रखने लगी, इसलिए अपने इस शौक को जिंदा रखने के लिए मैंने यह रास्ता चुना है। और कोई बात नहीं सर। फिर वह मुझे प्रश्नसूचक नज़रों से देखते हुए बोला, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा सर, ऑटो ही तो चला रहा हूँ। ऑटो चलाने वाला भी तो इंसान ही होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारा देश इसलिए विकास के मामले में पीछे है क्योंकि यहाँ के युवा काम को भी स्टेटस से जोड़कर देखते हैं। जिस दिन लोग काम को केवल काम समझकर करने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरी मंजिल आ चुकी थी। मैंने उसे मन ही मन धन्यवाद किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। लेकिन मैं उस मुलाकात को आज 8 साल बाद भी नहीं भुला पाया हूँ। उसकी कही गई एक एक बात आज भी जहन में ऐसे ही घूमती है। मैं जब तब अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए यह वाकया सुनाया करता हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।